हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल अंकित कुमार एजुकेशनल कोच में। आज ये 7वां लेक्चर है। तो आज का क्लास में देखते हैं। और आप सभी को बता देना चाहूँगा कि आज का ये जो सीरीज है इसमें मैंने एक मिनट। तो आज का ये जो सीरीज है, आज इसमें मैंने क्लास 10th बिहार बोर्ड का जितना भी पी बाई क्यू का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बस वो ही है। इसके अलावा कोई आलतू फालतू क्वेश्चन इसमें इस क्लास में नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका पी वाई क्यू जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बार बार रिपीटेड होते हैं, बहुत बार रिपीटेड हो चुके हैं, वो सिर्फ क्वेश्चन है। चलिए आज के क्लास में आगे देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? एक, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। ऑप्शन ए साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन बी साइन आर बटे साइन आई, ऑप्शन सी साइन आई इंटू साइन आर, ऑप्शन डी साइन इंटू साइन आई प्लस साइन आर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइन आई बटे साइन आर। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अप, अवतल लेंस का आवर्धन आम बराबर होता है इसका। आम बराबर क्या सूत्र होता है आवर्धन का? आपने अगर पढ़ा होगा तो आम बराबर भी बटे यू होता है। इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए यू बाय भी, बी यू इंटू भी, सी यू प्लस भी, डी यू बाय भी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भी बाय यू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है कौन सा दर्पण? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी उपर्युक्त तीनों। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? ऑप्शन ए वास्तविक होता है, बी काल्पनिक होता है, सी कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काल्पनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक पूछा है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? ए मीटर, बी सेंटीमीटर, सी मिलीमीटर, डी मात्रक विहीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मात्रक विहीन। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी समतल लेंस, उत्तल लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल लेंस। और अवतल लेंस की बात करें तो इसका जो है ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस का ऋणात्मक होता है, उत्तल लेंस का धनात्मक होता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। वाहनों के साइड मिरर पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण बराबर, बी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? ऑप्शन ए, बी और सी, डी। आप देखकर बताइए कौन सा है इसका। इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? तो आप सभी को याद होगा, दर्पण का सूत्र होता है 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u। ये होता है दर्पण का सूत्र। 1 बटे के सब चीज नीचे होता है, 1 ऊपर होता है हमेशा सभी के नीचे। ये देखिए 1 ऊपर, 1 ऊपर और ये 1 ऊपर। तो यहाँ पर देखिए क्यों कौन सा ऑप्शन है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। ऑप्शन ए डायोप्टर, बी एंगस्ट्रॉन, सी ल्यूमेन, डी लक्स। सही आंसर तो हो जाएगा इसका डायोप्टर, ऑप्शन ए डायोप्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं?
किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। और अपसारी पूछे, अपसारी, अपसारी लेंस पूछे तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। 12 क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, बी आइरिस, सी रेटिना और डी पुतली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बेलनाकार लेंस, अबिंदु अम्बि- अबिंदुला अम्बिल ये थोड़ा गलत लग रहा है, हम अबिंदुकता होना चाहिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन डी उत्तल एवं अवतल दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? निकट के लिए अवतल। इसका ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। बहुत लोगों को निकट और दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है उसमें दिक्कत होता है। देखिए, निकट के लिए पूछा है, एक होता है निकट, एक होता है निकट और एक होता है दूर। इसको हिंदी में लिखना बेहतर होगा, निकट और एक होता है दूर। देखिए, निकट के लिए उपयोग होता है अवतल, याद कैसे रखना है उसको अभी हम बता देते हैं। ये हो गया अवतल, और दूर के लिए होता है उत्तल। देखिए, दूर के लिए उत्तल, निकट के लिए अवतल। इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, निकट में कितना वर्ड है? निकट में है 3 वर्ड। कलर चेंज कर लेता हूँ। निकट में कितना वर्ड है? 3। और अवतल में क्या है? 4। निकट में 3 है तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। दूर में कितना है? दूर में है 2 और इसका क्या है? 3। तो इस तरह से आप इसका याद रख सकते हैं। और ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं आपको बता नहीं सकता कितना इम्पोर्टेंट है। ये अपने आप में ये इम्पोर्टेंट है, निकट और दूर दृष्टि दोष वाला। नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक पलटा करके देख सकते हैं कितना बार ये पूछा गया। और आज मैं स्टार्टिंग में ही बोल दिया हूँ, इसमें वही क्वेश्चन लिया गया है जो पहले बार बार रिपीटेड हो चुके हैं। फालतू फालतू क्वेश्चन मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, ये आपका ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का विक्षेपण, डी प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। प्रकाश के किस वर्ण के लिए रंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? ऑप्शन ए लाल, बी पीला, सी बैंगनी, डी हरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? ऑप्शन ए नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, बी अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? ऑप्शन ए लाल, बी नीला, सी पीला, डी नारंगी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है? 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। ये तो आपको मुंह पर एकदम मुजबानी याद होना चाहिए। निर्वात में प्रकाश की चाल जैसे बोले एकदम खटाक से एकदम 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड आना चाहिए, एकदम जुबान पे, कहीं कोई एकदम गैप नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 × 10⁻8 मीटर प्रति। एकदम खटाक से मैंने क्यों कहा याद रखने के लिए, ये भी एक क्वेश्चन है जो कि नहीं बोलते हैं उसको, प्रीमियम मेंबर होता है। होटल या फिर फ्लिपकार्ट वगैरह सब में प्रीमियम मेंबर होता है, फास्ट डिलीवरी, एक दिन के अंदर सामान। उसी तरह से ये एग्जाम में एकदम फास्ट डिलीवर करने वाला, सबसे इम्पोर्टेंट। कितना स्टार लगा दूं मैं इसका? 5 स्टार होटल देखा है आपने, ले लीजिए, मैंने 5 स्टार होटल लगा दिया, 5 स्टार ही लगा दिया। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
इसीलिए मैंने आपको बोला ये एकदम जुबान पे होना चाहिए। जैसे बोले प्रकाश की चाल कहाँ, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मात्रक का ध्यान रखिएगा, मात्रक में भी खेला होता है यहाँ पे, मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय परावर्तन, कुल परावर्तन, सी वायुमंडलीय अपवर्तन, डी कुल अपवर्तन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वायुमंडलीय अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत आवेश का सही मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, बी ओम, सी एम्पियर, डी कूलाम। इसका सही आंसर हो जाए विद्युत आवेश का सही मात्रक क्या होता है? ऑप्शन डी कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं अथवा, इसमें दो क्वेश्चन छुपा हुआ, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं अथवा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं अथवा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? ऑप्शन ए आमीटर, बी वोल्ट मीटर, सी कूलाम, डी एम्पियर। सही आंसर हो जाएगा ए आमीटर। क्वेश्चन नंबर 22, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? ऑप्शन ए आममीटर में, बी वोल्ट मीटर में, सी कुंडली में, डी विद्युत सेल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विद्युत सेल में, विद्युत सेल में। अगला क्वेश्चन नंबर 23, टोटल 25 क्वेश्चन है और लास्ट में आ चुके हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 23, किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है? ऑप्शन ए ओम इनवर्स, बी ओम मीटर, सी ओम प्रति मीटर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह ऑप्शन है 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, बी 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, सी 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्त धारा होती है, ऑप्शन डी 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। ये याद रखिएगा। यहाँ एक और ऑप्शन है 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा, 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा, लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा? घर में जो विद्युत आपूर्ति होता है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25, विभवांतर का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन ए ओम, बी कूलाम, सी वोल्ट, डी एम्पियर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वोल्ट। तो आज का ये टोटल 25 क्वेश्चन में आप सभी का कितना टारगेट मन ही मन कितना सही हुआ वो आप सबको पता होगा। आप चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। मायने ये रखता है कि आप सीख रहे हैं या नहीं। और आप क्वेश्चन बैंक को जरूर पलटिएगा। क्लास 10th के जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, बहुत सारे टीचर कहते हैं क्वेश्चन बैंक नहीं उल्टाओ, हम जो पढ़ा रहे हैं वही से आएगा। भैया देखो वो क्वेश्चन फंसा सकते हैं, बाई चांस आ भी गया तो आप कॉन्फिडेंस से उतना कह नहीं सकते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए क्वेश्चन बैंक को उल्टाना जरूरी है। आप क्या कीजिए, आप जैसे कि कोई एक चैप्टर फिजिक्स का पढ़े और एक क्वेश्चन बैंक का उल्टाइए और चेक कीजिए उसी चैप्टर से किस किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, और उसको चैप्टर खत्म हुए और क्वेश्चन को उड़ाते जाइए क्वेश्चन बैंक से। क्वेश्चन बैंक के अलावा कोई काम करना ही नहीं है और आप यूं ही निकाल देंगे। मैट्रिक का आम बात है निकालना है। आजकल तो प्रश्न का लेवल इतना नीचे है क्या ही कहा जाए। तो चलिए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर अटेंड दिस क्लास। अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। और अभी जो है आपका सीरीज PYQ ही चलेगा, इम्पोर्टेंट PYQ जो बार बार रिपीटेड हो चुके हैं बस वही चलेगा। ठीक है, तो धन्यवाद।